ये है लेडीज अंडरवेयर। जी। तो राजा को अपनी रानियों पे एतबार नहीं रहता या इंटरव्यू नहीं रहता था, तो उसको लोग करके जाते थे। राजा को रानी पे एतबार हो कि ना हो, भाई साहब हमें आप पे बिल्कुल एतबार नहीं है। इंडिया में ना टूरिस्ट गाइड्स के साथ भी मुझे यही प्रॉब्लम लगती है बहुत ज़्यादा, जो कि जिसकी वजह से मैं नहीं टूरिस्ट गाइड्स ले पाता हूँ। भाई साहब मतलब इतनी सी बात का क्या बना करके बोल देंगे, असली उसकी असल हिस्ट्री इतनी बेहतरीन हो सकती है, लेकिन भाई क्या-क्या अंट-शंट बोलते हैं। You're drinking your own period blood now. I am drinking my own moon blood. It's rich in stem cells, iron, nutrients. हमें लग रहा था खाली इंडिया में ही चल रहा है ये अपना पीरियड का फेशियल, पीरियड के ब्लड को लेकर के वशीकरण कर लेना, खुद का ही पीरियड को ले लेना। दुनिया में और भी मतलब मेरे ख्याल से हैं ऐसी-ऐसी चीज़ें मैडम ने करा रखी हैं, बोटॉक्स, बाकी सारी चीज़ें जो भी डेंटिंग, पेंटिंग का काम हो रखा है उनके अंदर में। बहरहाल वी आर नॉट यूनिक। जो अपना हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रदेश है, वहाँ इतनी महिलाएं जिनों से पीड़ित है, जो केस मेरे पास आए वो बेचारे जिनों का तो पता नहीं, लेकिन मर्दों से बहुत पीड़ित हैं हरियाणा और इधर वाली। इतनी परेशान थी क्योंकि ये सारे जिन्न एक तो इन सबके साथ में सेक्स करते हैं और जो संभोग करते हैं वो नेचुरल नहीं होता है, वो उनका जो तरीका होता है, ये बेचारियां किसी से शर्म के मारे बोल नहीं पाती। अब ज़रा इस असली सत्य को ज़रा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि रात को असल में परिवार के किसी सदस्य ने किसी महिला के साथ रेप किया और सुबह जब उसने कंप्लेंट की या कुछ कहा तो उसको परिवार और सब लोगों ने मिल करके इस डायरेक्शन में पिवट कर दिया कि उसके साथ तो रात को जिन ने सेक्स किया था। चलो इसके ऊपर जिन चढ़ा हुआ है, इसका जिन उतरवा कर के लेकर के आते हैं और उसके अंदर में फिर मारना-पीटना यहाँ तक कि ज़िंदा भी जला देना। कल-परसों ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसके अंदर में लोग जस्टिफ़ाई कर रहे थे कि किचन के अंदर में जल कैसे गई। अ, जो बहू है वो जल कैसे गई? तो बाहर बोले कि बाहर जी पुलिस वाला बोल रहा है कि जी वो उसके बाहर जो है, कमरे के बाहर जो है वो केरोसिन का वो रखा हुआ था, कैन रखा हुआ था, कुप्पी रखी हुई थी। बहुत ही प्यारे जज थे, उन्होंने बोला कि चलो वैसे तो मानना बड़ा मुश्किल है लेकिन ठीक है मान लिया। लेकिन ये बताओ कि वो कुप्पी कैसे जो बाहर रखी है तुम्हारे, वहाँ से वो औरत के ऊपर लगी और वो जली और इतनी जली कि वो मर गई। जिस दिन गोल्ड लेबोरेटरी में बनने लग गया मैं सारा उसी दिन बेच दूंगा, चाहे कितना ही नुकसान हो। फन फैक्ट, लैब में बन रहा है, सन लेबोरेटरी में बनाया गया था, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। बट ऑफ कोर्स इट वाज़ नॉट स्टेबल। क्या इतिहास में जन्म-जन्मांतर से अगर एक चीज़, एक नाम, एक शब्द जो फ़ेमस है, वो है जैसे कि पारस पत्थर, अल्केमिस्ट, फिलॉसफर्स स्टोन, कि आपने उसको पकड़ा पत्थर को और वो जिस पे आप लगाएँगे वो सोना बन जाएगा। अल्केमिस्ट कब से तैयार क कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके जो सल्फ़र होता है ना, कैसा होता है? वो होता है पीला-पीला, और जो इधर मरकरी या फिर चाँदी, मर्क या लेड, ये इसमें थोड़ी मेटालिक प्रॉपर्टी, तो इन दोनों को मिला कर के क्या बनाया जा सकता है सोना। तो हमने बना लिया है लेकिन वो स्टेबल नहीं है अभी। जिस तरीके से हीरा, जो कि लैब में बड़ा बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया की हीरे की मार्केट अब जो कभी हीरा था सदा के लिए, बोला है तो सही अभी भी हीरा सदा के लिए, लेकिन अब वो लैब में बन रहा है। तो आप देखें उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि नहीं है। प्लीज़ अपने-अपने जब पार्टनर्स को दें, सलाह है छोटी-सी पैसे वाली कि भैया उसको जिस जगह से हीरे की अंगूठी ले रहे हो ना, वो लोग तक ठीक इज़्ज़तदार पैसे पे वापस नहीं लेंगे। उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है कि सोने की अगर आप अंगूठी दे सकें तो, या व्हाइट गोल्ड, या मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी लागत भी बढ़े, काम का काम निकल जाएगा आपका। सोने की अंगूठी दे दी आपने अपने प्रीतम को, उसको मज़ा भी आ गया और उसको पता भी नहीं चला कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेहतरीन तरीका है खर्चा करने का, कि सोने पे कर दो, क्योंकि सोने पे खर्चा करेंगे तो वो खर्चा भी कहलाता है और वो इन्वेस्टमेंट भी है बाद में जब आप उसे बेचना चाहें तो। या फिर अगर आप मेरी तरीके के लोग हैं तो फिर आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकारी गोल्ड बॉन्ड है। याद तो नहीं है मुझे कि मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले खरीदा होगा मैंने, और आज की तारीख में देखें उसका क्या चल रहा है। आज की मार्केट 1-2 दिन से मार्केट नीचे भी जा रही थी। आज की तारीख में मेरा गोल्ड चल रहा है आज
माइनस 7,000 है मेरे पोर्टफोलियो में, विच इज़ 0.2% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो मेरे इस अकाउंट पे क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना है मेरा पोर्टफोलियो, कितने रुपए का है? बट इस अकाउंट पे, खैर दूसरी बात, सोना चल रहा है 90%। 90%। ओह 90%, अरे वाह! 4 लाख का जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो मैंने लिया था वो अभी तकरीबन आखिरी कीमत तो नहीं लिखी है इसमें, लेकिन अल्टीमेटली दिखा रहा है कि 3,62,000 इज़ प्लस में है। तो ऑलमोस्ट दुगना हो गया 3-4 साल के अंदर में मेरा सोना। तो खैर ये एक और तरीका है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। इसकी जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि एक तो सोने की दर से पैसा बढ़ेगा, दूसरा इसके ऊपर जब आप इसको आप बेचेंगे तो उसके ऊपर जिस तरीके से आप शेयर बेचते हैं उस तरीके के टैक्सेस भी नहीं लगेंगे, और तीसरा कि आपको हर साल मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आते हैं, 10, 11, 12 ऐसे हज़ार रुपये आते हैं। 2.5% तकरीबन शायद इसका इंटरेस्ट भी मिलता है। तो पिछले 4 साल भी होंगे तो 40,000 रुपये इसमें और ऐड कर दीजिए आप। तो यस 100% का इसका वो हो चुका है इंक्रीमेंट हो चुका है, दुगना हो चुका है स्कीम पैसा दुगना करने की। यदि आपको आईब्रो के बीच में फुंसियां हो रही है तो लिवर पे ध्यान दे। यदि आपके माथे पर फुंसियां हो रही है तो डाइजेशन बोले तो पाचन की वजह से हो सकता है। यदि आपके नाक पर फुंसियां हो रही है तो अपने दिल बोले तो हार्ट पर ध्यान दे। इसमें से अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप सबसे पहले अपने दिमाग पे ध्यान दें, जो कि सर को दिमाग पे ध्यान देना चाहिए। बट इस चेहरे के किसी भी तरीके से कि दिल शरीर के किसी भी पार्ट से लेना देना नहीं है। जैसे कि लोग दिखाते हैं ना कि हाथ में ये यहाँ का पॉइंट, वो वहाँ का पॉइंट, वैसे ही लोग चेहरे पे दिखाते हैं कि ये यहाँ की प्रॉब्लम। क्या कभी भी नहीं हो सकती? नहीं भाई, मतलब चीज़ें हैं लाइफ में। रेफर्ड पेन, जैसे कि आपका लिवर है तो यहाँ से जो पर्टिकुलर नर्व है वो आपका रेफर्ड पेन यहाँ पे हो सकता है। जैसे दिल में दर्द होता है तो उसका रेफर्ड पेन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यही काम तो हम लोगों का है कि हम एक्चुअल में बता सकते हो कि फाइन दिस इज़ दैट पर्टिकुलर नर्व जो कि ऐसे जा रही है एनाटॉमिकली और इसमें ये पेन होता है। उसको इतनी बार आपने अलग-अलग लोगों पर ट्राई किया, तब जाकर के आपने इस बात को वैलिडेट और सत्यापित किया कि येस रेफर्ड एग्ज़िस्ट करता है और वो इस तरीके से काम करता है। इट इज़ पॉसिबल कि शरीर हमारे अलग-अलग तरीके के सिग्नल्स दे सकता है जिससे कि पता चल सके कि हाँ, कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है। जिस तरीके से लोग वी.एस. रामचंद्रन की किताब थी और उस किताब के अंदर में ये ज़िक्र था, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर मतलब सर्जन भी हैं और न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो सीनियर हुआ करते थे, हमारे जो पढ़ाने वाले जो हमारे जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, वो बताते थे कि किस तरीके से केवल और केवल व्यक्ति की सांसों से जो स्मेल आ रही है, व्यक्ति से जिस तरीके की स्मेल आ रही है उससे भी आप डिटेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिक रीजंस होते हैं विद एरर रेट। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जिस तरीके से हाथ के कोई पॉइंट आपको लेना देना नहीं कि भाई बोलते हैं ना कि बिछिया पहनिए, बिछिया पहनने से आपका जो है वो यूट्रस तक जा रहा है। पूरी बॉडी में नर्व्स है भाई, कहाँ हर चीज़ एक दूसरे से पहले ही से लिंक्ड है। तो लेकिन जब लोग बोलते हैं ना कि बिछिया पहनने से उसकी डायरेक्ट नस जो होती है यूट्रस में जाती है, बहरहाल ये पर्टिकुलर सूडो साइंस के अंदर में आएगा। लेकिन और हैं इसकी जैसी चीज़ें जो कि सूडो साइंस में नहीं आती, जिसमें रेफर्ड पेन आ गया या कहीं किसी खास जगह किसी तरीके की जैसे एडिमा हो जाना पैरों के अंदर में, वो आप बताता है कि हम ये सारे सिम्टम्स ही तो हैं जिससे बॉडी के बारे में पता चलेगा कि, और यही डॉक्टर सीखता है अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल करके, और जैसे हम चीज़ें सीख रहे हैं इन चीज़ों को सूडो साइंस बोल करके हम हटा सकते हैं। अब बताइए कि वाइट ब्रेड कैंसरस है, रिसर्च में ये बात कही जा रही है और हम बचपन से उसको बच्चे को अगर दे रहे हैं। ये अच्छे पॉडकास्ट्स में हैं जिसके अंदर में कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका नाम है किंतु परंतु, मतलब यू आर सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यू आर सपोज्ड टू बी रिगरस, यू आर सपोज्ड टू बी सवाल पूछें, है ना। लेकिन इसके अंदर में भी जब जहाँ जो गलत है तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारा कोई ईमान धर्म नहीं है, हम साइंस की तरफ से हैं तो जहाँ होगा हम उसको लपेट देंगे। वो हिंदू मुसलमान सिख उस हम देख ही नहीं रहे, हम केवल वाक्य देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब सच कह रहे हैं कि वाइट ब्रेड से कैंसर होता है, तो नहीं है। हमारे जो ICAR मतलब WHO का ही है IRC, जिसके अंदर में ये बताया जाता है कि रिसर्च के लेवल पे कहाँ बात पहुँच रही है। हमने जानवरों पे टेस्ट किया क्या, जानवरों पे कितनी कंसंट्रेशन में इसको कैंसर जैसी चीज़ें हुई या आगे बढ़ कर के बाकी चीज़ें तकलीफ़ें हुई, तो हमने उसके हिसाब से उसको 1
2A 2B इस तरीके से उसको डिवाइड कर रखा है। कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स जो चीज़ होती है उसको डिवाइड आप कैसे करेंगे? आप व्हाइट ब्रेड के अंदर में चीनी भी है, और उसके अंदर में अलग-अलग तरीके के जो लोग रंग डालते हैं, मैदा भी है, सब चीज़ें। तो इतना कॉम्प्लेक्स अगर कोई चीज़ है तो आप इस पे इल्ज़ाम लगा ही कैसे कर सकते हैं कि साइंस की नज़र से कि ये व्हाइट ब्रेड कैंसरस है? आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि इसके अंदर में ये जो डाई इस्तेमाल हो रही है, ये इतने कंसंट्रेशन पे चूहों के अंदर में इतने लेवल पे इन पेपर्स के अंदर में पता चला है हमें। अगर साइंस के इतने बुरे लेवल पर हम अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाएँ तो इसलिए जो कॉम्प्लेक्स चीज़ उसका बताया नहीं जा सकता। और ये कहना केवल फ़ियर मॉन्गरिंग का ही पार्ट होगा कि कहना कि व्हाइट ब्रेड से कैंसर होता है। व्हाइट ब्रेड से कैंसर होता है, अगर ये कहना फ़ियर मॉन्गरिंग का पार्ट है, तो ये कभी नहीं कहा जा रहा है कि व्हाइट ब्रेड से तो कैंसर होता ही नहीं है। हम उस स्पेसिफिक चीज़ की बात कर सकते हैं। ओके, मैंने आगे भी देखते आज हैं। ही खाई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिसर्च का हिस्सा है और रिसर्च में ये चीजें प्रूव है। अब आप नहीं है प्रूफ, ठीक है? रिसर्च का हवाला ना दें क्योंकि उसमें बहुत बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमें। सोचिए कि ये चीजें बतानी जरूरी है, लोगों को झकझोरना जरूरी है। व्हाइट ब्रेड भी क्या अवेयर होना गुड, अच्छा है। चीज़ों के बारे में पता करना, चीज़ों के अपनी अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में देखना, और आप दिल्ली में तो नहीं रह रहे, दारू पे तो नहीं पी रहे तो ये गुड, इन चीज़ों पे ध्यान देना। कैंसर है? वो तो टिफिन में सबसे ज्यादा जाती है जी, बच्चों व्हाइट ब्रेड कैंसरस, जो पाव रोटी हम लोग बोलते हैं बिहार में, पाव व्हाइट ब्रेड जो है वो कैंसरस है। जो हम चिप्स और बाकी चीजें खा रहे हैं उसमें पाम ऑयल है। कार्डियोलॉजिस्ट से बात की मैंने, उन्होंने कहा कि पाम ऑयल से हार्ट का खतरा जो है वो बढ़ता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का काम नहीं है ये रिसर्च R&D करना इतना डिटेल में कि पाम ऑयल से हो रहा है, क्योंकि उनको क्या पता चलेगा? उनको ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होगी उनकी केवल और केवल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछ लेंगे, पता कर लेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बात कर लेंगे, लेकिन ठीक है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, लेकिन ये असल में कार्डियोलॉजिस्ट की जॉब नहीं है, ये एक रिसर्चर की जॉब है। और लोगों को हमेशा दिमाग ख़राब हो जाता है जब मैं लोगों को बताता हूँ कि भैया कोकोनट का जो ट्री है, कोकोनट ऑयल जिसको हम सैंक्टम मानते हैं, जिसकी गरिमा और क्या-क्या ना कह दिया जाए कि कोकोनट ऑयल से तो क्या-क्या लुब्रिकेंट से लेकर के और बाल उगाना, यौवन, शक्ल सही कर सब मतलब सब करता है कोकोनट ऑयल। अब ज़रा उसका ट्री याद कीजिए, कोकोनट का ट्री याद कीजिए और अब बगल में पाम ट्री याद कीजिए। आपको लगेगा ये तो पाम ट्री ही है कोकोनट, क्योंकि कोकोनट का नाम ले लिया ना हमने, है तो पाम ट्री ही, पाम ऑयल ही। तो यस, लोगों से अगर किसी मतलब सोचो, आयरनी की हद सोचो कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि देखो ये पाम ऑयल मत खाया करो, ये दो कोकोनट ऑयल लिया करो